आज हम लोग परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे। कोई परिमेय संख्या रहेगी, जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसको दशमलव परिमेय में बदलना है। ये परिमेय संख्या है 2/5, इसको दशमलव में बदलना। क्या करेंगे, ये तो हमको पता है कि भाग दे देंगे डायरेक्ट। भाग देंगे तो जो बटे में हर में रहे उसको यहाँ लिखते हैं, जो अंश में रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये 2 जो है 5 से छोटा है, 0 बढ़ाएंगे, सॉरी दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे। आप गुणा करिए कि 20 से ज्यादा ना जाए, 5 चौक 20, ये हट गया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 0.4, यानी हम 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे अगर 2/3 होता तो तब पर भी ऐसे ही करते, 3 यहाँ लिखते, 2 यहाँ लिखते, दशमलव लगाते, 0, 3 छंग 18, 2 बचता। अब ये दशमलव लगा हुआ है, 0 हम जितनी बार जरूरत होगी बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, फिर 2, फिर 3 छंग 18। अच्छा, ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 6 6 6 6। तो हमने परिमेय संख्या को, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.666। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना सीखा। अब जब हम बदलेंगे तो 2 तरीके की दशमलव संख्या प्राप्त होती है। एक तो देख रहे हैं, जब हम परिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे जो अंक, ऐसे जो भागफल आएंगे वो हम कहते हैं शांत दशमलव। उनको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जहां पे भाग की प्रक्रिया समाप्त ना हो उसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और इसको हम लोग 0.6666 को, ये बढ़ता चला जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर एक रेखा खींचते हैं जिसको बार कहते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये 6 बार बार आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर एक बिंदु लगा सकते हैं। तो ये जो आसान दशमलव होते हैं उनके ऊपर एक रेखा बना देते हैं जिसे बार कहते हैं, और वो बढ़ती चली जाती है, इसका यही मतलब होता है। तो 2 प्रकार के दशमलव परिमेय होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ठीक है, तो इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में एक प्रॉपर्टी ये होती है, एक विशेषता ये होती है कि उसका जो हर होता है, हर जो होता है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 5 होता है। अक्सर जब कोई भिन्न जैसे 2/10 लिखा हो तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 का 2 गुणे 5 होता है। तो यहीं से हम देख लेंगे और जान जाएंगे ये क्या हो जाएगा कि ये शांत दशमलव है। इसका मान भी आएगा 0.2। अगर 2 मान लीजिए आपको 15 दे दिया, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड हर का गुणनखंड इसमें 5 आ रहा है ना। तो शांत दशमलव के जो भी हर होंगे उसमें 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड जरूर होंगे। अशांत में हमने बताया कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, अशांत में वो जब हम भाग देते हैं तो कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट हो उसी के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं जिसे बार कहते हैं, और इसी को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, XYZ बिंदी भी लगा सकते हैं। बिंदी लगेगी पहले अंक पे और लास्ट वाले, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए हम लोग अभ्यास हल करते हैं। 3 को दशमलव रूप में लिखना है, तो सामान्य भाग जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, जिसमें भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, भाजक यहाँ रहेगा। तो अब 3 त्रिक का 9, बचेगा 2,
दशमलव लगाएंगे, 0, 3 छक 18, 2। अब दशमलव लग गया है, 0 बढ़ा सकते हैं फिर से। अब ये भाग की प्रक्रिया ऐसे चलती चली जाएगी। तो भागफल हमारा आ गया 3.666, ऐसे बढ़ता जाएगा, 6 आता जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 के ऊपर ऐसे लिखते, समझ रहे। तो 11/3 हो गया, 17/5, इसको करते हैं 5, 17, 5 3 15, 2 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 5 चौ। देखिए इसका भागफल कितना है, 3.4 आया। यहाँ शांत हो गया ना, शांत दशमलव प्रदर्शित हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है 2 या 5, 5 आ रहा है, 5 का गुणनखंड है, 5 खुद ही है ये, तो इसलिए ये शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा। दोनों नोट करिए। बाकी तो सेम जैसे ऊपर इससे पहले हुआ है वही प्रक्रिया से इसमें जैसे भाग देते हैं इसे सामान्य प्रक्रिया। 4 एकम 4, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंजे 20। अब इसमें क्या है, ये तो हमारा भागफल आ गया 1.25। यहाँ जो ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह यहाँ लग जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग धनात्मक परिमेय में करते थे वैसे ऋणात्मक परिमेय में ऋण लगा देंगे बस, और कोई फर्क नहीं। अगला सवाल है इसका, -15/2। चलिए 2 15, 2 14, 1 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, कितना है 7.5, ऋण लगा देंगे, उत्तर आ गया। नोट करिए 11/8 और -27 कितना, -27/4 और 10 और 2/7 और 6/15। शांत दशमलव बताना है कि कौन कौन से शांत दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने बताया शांत दशमलव का जो हर होता है 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड होता है। तो एक मेथड है, आप डायरेक्ट यहां देख लीजिए कि इसमें 2 5 का गुणनखंड आ रहा है, वही लिख देंगे डायरेक्ट। जैसे इसमें है, ये है 2 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, ये प्रदर्शित करेगा। ये है भाई, ये क्या है 2 × 4, ये भी प्रदर्शित करेगा, शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा, ये भी करेगा क्योंकि इसके हर में 4 है, 2 का गुणनखंड। इसका गुणनखंड 2 × 5, ये भी प्रदर्शित करेगा। ये नहीं करेगा कि 7 है, ये नहीं करेगा, और ये करेगा क्योंकि 5 है इसका गुणनखंड। तो ये एक मेथड हो गया कि हम बता दिए कि भाई इसमें ये शांत दशमलव प्रदर्शित करेंगे। दूसरा मेथड है, सबको अलग अलग आप जांच करिए, भाग देकर सबको भाग दीजिए, दशमलव लगाए 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाए 0, 4 पंजे 20। देख लिए दशमलव, इसका उत्तर आ रहा है 0.25, बोल देंगे कि ये शांत दशमलव। इसी तरीके से अगला कर लेंगे, 11/8 है, 8 11, 8 कम 8, 3 दशमलव लगाएंगे 0, 8 3 24, 6 दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 56, 4 बचेगा, दशमलव लगा 0, 8 पंजे 40। तो आपका उत्तर आ गया 1.375, ये भी शांत दशमलव। तो ऐसे हम लोग सब में भाग दे कर सब चेक कर लेंगे। तो इसमें ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा।
ये सब शांत दशमलव प्रदर्शित करेंगे, ये वाला नहीं करेगा। तो भाग से भी कर सकते हैं। हमने बताया कि आप जब हर में उसके 2 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो भी शांत दशमलव प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नोट करिए। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इनका योग करिए, उसके बाद बताइए कि शांत दशमलव में है। अब ठीक है विकास कि आसान दशमलव है। अब ये हम इसको जोड़े, उसके बाद जोड़ने के बाद भाग देंगे, भाग देने के बाद देखेंगे कि शांत दशमलव है क्या शांत दशमलव। चलिए, तो हमने क्या बताया है, जब आप परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं तो उसमें 2 मेथड है। सबके हर बराबर कर लीजिए पहला मेथड, या तो सबका एलसीएम हर का ले लीजिए उसके बाद करिए दूसरा मेथड। ये बताएं। अब हम लोग इसमें आज करते हैं सबका एलसीएम ले लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो 2 3 5 का लासा ले लीजिए। ऐसे एक लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचिए। सबसे छोटे वाले के बाद 2 1 कम 2 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर 3 से कर देते हैं, 1 लिखिए, कॉमा लगाइए, 3 1 कम 3, 5 उतार दीजिए। फिर अब 5 से करिए, 1 ये रहेगा, कॉमा 1, 5 1 कम 5। अब इसका तीनों का गुणा, 2 3 6 पंजे 30 हो गया इसका लासा। जब लासा निकाल लिए तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, ये लासा है इसका। 30 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें इससे भाग देंगे तो बचेगा कितना, 15। 15 का गुणा कर देंगे किसमें, 1 में, 15 1 कम 15। अब इसमें इससे भाग देंगे, बचेगा 10, 1 गुणे 10। इसमें इससे भाग दे देंगे 6, 6 को उठाएंगे, 1 में गुणा करेंगे, 1 गुणे 6। फिर 15 1 कम 15 प्लस 1 दाई 10, 1 6 6 बटे 30। सब जोड़ डालो, 25 6 31 बटे 30। अब ये आ गया हमारा परिमेय, नई प्राप्त हो गई नई परिमेय। अब इसको चेक करेंगे ये शांत में है कि अशांत में। तो ये क्या है, 2 और 5 इसका अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, 30 के। चेक कर लें, भाग भी देख लेते हैं। ये शांत दशमलव में होना चाहिए, भाग करके देख लेते हैं। 3 1 कम 30 1 कम 30, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, अभी भी नहीं हो रहा। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए दशमलव लगाने 0 बढ़ाने पर भी ये संख्या पूरी ये भाजक से छोटी हो तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है। अब हम 1 0 और बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। 1 बचा था तो हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया तो 10 आया। अब 10 और छोटा है इससे, तब पर भी 30 से छोटा है, तो 0 बढ़ा के तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं पीछे। ऐसे भाग इसमें, इस कंडीशन में ऐसे भाग करते हैं। 2 0 जब बढ़ाना होगा एक साथ में तो दशमलव बाद 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। 30 3 90, 10 बचा, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 30 3 90। अब ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना, 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा इसका उत्तर 1.0333 ऐसे बढ़ता चला जा रहा, 1.03 के ऊपर बार लगा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा अशांत दशमलव। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 5 के अलावा 3 भी है इसलिए। ठीक है, नोट करिए इसको। 24/7, 5/6, 7/15, 3/7, 5 सही 3/4। इसमें हमको क्या देखना है कि कौन सा शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता। अब इसमें शांत दशमलव में निरूपित जो नहीं होगा उसी को लिखना है। तो आप भाग देख के सबके चेक कर लीजिए। इसका चेक करिए, 7 24, 7 3 21, 3 में 4 दशमलव लगाइए, 0 7 4 28, 2
0, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4, 0, 7 5 यहाँ 8 होगा, 7 5 35, 5, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 7 7 49, 1, फिर 0, 7 1 7, 3, अब ये 3 आ गया। अब ये वाला फिर यहाँ से 30 ये वाला रिपीट हो जाएगा, है ना। ये 3 आ गया ना, तो इसके बाद फिर यही चीज 3 में 0 बढ़ाएं, फिर इतना आएगा। हाँ, तो इतना ये संख्या बार बार फिर यही आएगी, 4 2 8 7 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3.4 2 8 5 7 1। यही फिर से दोहरा उठ रहा है, 8 5, यहाँ 5 भी आएगा। तो इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार। इसका मतलब ये संख्या फिर से दोहराएगी, फिर इसके बाद होगी, फिर उसके बाद होगी, है ना। तो ये इसका ये क्या आ गया, ये आसांत में हो गया, 24/7 आसांत हो गया। अब इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, देख लेते हैं। 5/6, 6 5, दशमलव लगाइए 0, 6 8 48, 2, 6 3 18, 2, 6 3 18। अब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, 3 3 3। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, आसांत में होगा, आसान दशमलव में होगा। इसको ऐसे चेक करेंगे, 15 यहाँ 7, दशमलव लगाइए 0, 15 2 को 60, 10, 15 छक्का 90, 10, 15 छक्का 90। तो ये ऐसे हम रिपीट होता रहेगा। कौन सा, ये वाला, ये भी आसान दशमलव का है। यहाँ भी ये भी आसान होगा क्योंकि बटे में 7 है। अब ये वाला देख लेते हैं, 5 सही 3/4। इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 3 जोड़ देंगे तो इसको लिख सकते हैं 23/4। कोई दिक्कत। तो ये हर में क्या है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, शांत दशमलव है। चेक भी कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं वो है तो इसको चेक करिए। 4 लिखिए 23, 4 5 20, 3 बचा, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, 4 7 28, 2 बचा, 0 बढ़ाइए, 4 5 20, कट गया। तो आया कितना, 5.75। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो गया। तो सवाल क्या था इसमें, सवाल था कि किस का शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता। तो ये शांत दशमलव नहीं हो सकता, ये भी शांत में नहीं, ये भी शांत में नहीं, ये भी शांत। ठीक है, नोट कर लीजिए। 25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। भाग दे लीजिए, 25, 1 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं जा रहा है तो 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब 1 0 यहाँ बढ़ाने के लिए यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 25 चौको 100, कट गया। क्या हो गया, शांत है। तो उसमें उन्होंने कहा एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो हो गया ये सही। बी वाला देखते हैं, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। चेक करिए, चेक कर लेते हैं। 9 एकम 9, फिर 1 आया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 आया, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आसान, ये हो गया आसान। सी वाला देखते हैं, 0.6 और 0.60 में कोई अंतर नहीं। 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं कह रहा है।
तो देखिए 0.6 के बाद जीरो चाहे जितना बढ़ाइए, दशमलव यहाँ 6 के बाद जीरो बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये और ये दोनों सेम है, इसलिए ये जो है सी वाला सत्य हो। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 7 3 0.0 दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 2 जीरो बढ़ाइए, 7 दूनी 14 6 बचा। फिर आप जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। 7 8 56 4 बचा, जीरो बढ़ा दीजिए, 7 5 35 5 बचा। फिर जीरो बढ़ाइए, 7 7 49 1 बचा, जीरो बढ़ाइए, 7 1 7 3 बचा, है ना। और 3 बचा तो ये फिर से यही आवर्त आ जाएगा। 3 के बाद फिर यही दोहराएगा, फिर यही जो है यही भाग ऐसे फिर चलने लगेगा। कहने का मतलब ये 4 2 8 5 7 1 ये ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। ये ऐसे यही चीज दोहराते रहेंगे बार बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 2 5 8 5 7 1 के ऊपर बार लगा दीजिए। तो सवाल में कह रहे दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं, जबकि ये अशांत आवर्ती है ना। ये आवर्ती मतलब ये बढ़ता जा रहा है, अशांत है और बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा गलत था, लगा लीजिए।